बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईदा सदर जैदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ लाइव विद सदर जैदी प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, या जिसे हम शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, या आम ज़ुबान में हम जिसे पागलपन कहते हैं। और ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और बड़ा एक अगर इसको कहा जाए तो दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद को स्किज़ोफ्रेनिया का मसला होता है या शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है। और इस बीमारी की शरह औरतों और मर्दों में बराबर होती है। लेकिन अगर कहा जाए कि शहर में रहने वालों और गांव में रहने वालों की इसमें क्या तनासुब होता है, तो शहर में रहने वाले लोगों में इसका शरह तनासुब ज़्यादा होता है। आप साथ साथ अपने सवालात भी कर सकते हैं, जो आपने लाइव कमेंट्स करने हैं वो भी कर सकते हैं। मैं आपके सवालात का जवाब भी दूंगी और जो इन्फॉर्मेशन जितनी मैं शेयर कर सकती हूँ इसके बारे में मैं आपके साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है और 15 साल की उम्र से पहले ये कम पाई जाती है, लेकिन 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इसकी अलामात क्या होती है, इसमें होता क्या है? इसमें दो तरह की सिम्टम्स होती हैं, एक को हम पॉजिटिव सिम्टम कहते हैं और एक को हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। जो पॉजिटिव सिम्टम्स होती हैं वो जब सेहतमंद हालत में, जब हम सेहत की हालत में होते हैं और हमें ये बीमारी नहीं होती, तो वो सिम्टम्स मौजूद नहीं होती, वो बीमारी की हालत में मौजूद होती हैं। जबकि नेगेटिव सिम्टम्स वो होती हैं कि जो जब हम सेहतमंद हालत में होते हैं, जब हमें ये बीमारी नहीं होती तो वो अलामात मौजूद होती हैं, और जब हम बीमारी की हालत में जाते हैं तो वो अलामात नहीं होती। ये नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन कौन सी अलामात आ जाती हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस, डिलूजन्स, जो डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, मतलब बेरब्त बातें। हेलुसिनेशन, अगर बात की जाए कि हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, तो हेलुसिनेशंस वो एक तरह का हमारा परसेप्शन होती है या हमारा अदराक होता है। जो चीज़ें मौजूद नहीं होती वो हमें दिखाई देने लगती हैं या हमें सुनाई देने लगती हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी से जिन भूत का साया हो गया है, या इसको या किसी शख्स को आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, और या किसी को कुछ दिखाई दे रहा होता है और हमें लगता है कि इसको कोई जिन भूत का साया हो गया, और हम मुख्तलिफ पीरों फकीरों और आमलों के चक्कर लगाते रहते हैं। होता यह है कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं और हमें उन चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और हमें लग रहा होता है कि हकीकत में हमें ये आवाज़ें आ रही हैं, हालांकि उनका कोई भी वजूद नहीं होता। इसके अलावा बाज़ दफ़ा कुछ लोग नज़र आने लगते हैं या कुछ चीज़ें नज़र आने लगती हैं। ऐसा महसूस होता है कि आपकी स्किन पे कोई चीज़ चल रही है, आपको कोई टच कर रहा है, आपको मुख्तलिफ खुशबुएं आने लगती हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म का जायका महसूस होना लगता है, और हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब जितनी हमारी सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, जिसमें देखने की, सूंघने की, टच करने की, सुनने की, ये जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, उसके जितने 5 सेंसेस हैं, तो 5 तरह के जो हैं हेलुसिनेशंस होते हैं। इसमें इस बीमारी में ज़्यादातर जो हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं वो हेयरिंग हेलुसिनेशंस होते हैं, मतलब सुनने की आवाज़ें, कानों में ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। कभी बाज़ दफ़ा जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हमारे कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, या बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में भी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें होती है डिलूजन्स। डिलूजन्स वो इस किस्म के बिलीव्स होते हैं, हमारे इस किस्म के हमारे एतकाद होते हैं, जो कि जिनको हिलाया नहीं जा सकता, जिनको शेक नहीं किया जा सकता। और इतने वो फर्म बिलीव्स होते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को या किसी शख्स को कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत बात कर रहे हो, तो वो कभी भी इस चीज़ को मानेगा नहीं, या उसको हम लॉजिक नहीं दे सकते, हम उसको मंतक नहीं प्रोवाइड कर सकते, या उसको ये नहीं कह सकते कि आप गलत कह रहे हो। उसके वो इतने फर्म बिलीव्स होते हैं, इतना उसका मुकम्मल उस पर एतकाद होता है उन चीज़ों पे। जैसे कि लोग बाज़ दफ़ा लोगों को लगता है कि फलां शख्स उसका दुश्मन हो गया है और वो उसे मार देगा, या मुख्तलिफ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको कत्ल कर देंगे, और या उसके घर वाले उसको जहर मिला के खाने में जहर मिला के दे रहे हैं। इस टाइप के डिलूजन्स होते हैं।
या बाज़ दफ़ा रेडियो टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहे होते हैं, उस मरीज़ को ये लगता है कि ये जो रेडियो टीवी पे बातें हो रही हैं, ये उसके खिलाफ बातें हो रही हैं। और बाज़ दफ़ा उसको ये लगता है कि वो उसके ज़हन में जो बात है या वो जो सोच रहा है, तो लोग उसको उसके ज़हन से वो चीज़ खींच लेते हैं, उसकी सोच पढ़ लेते हैं और उसके ख़यालात ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने माइंड में। फिर उसको ये डिलूजन होता है कि वो शायद बहुत कोई पहुँची हुई हस्ती है, बहुत कोई अल्लाह ताला की मोतबर हस्ती है, या उसके पास कोई गैबी ताकत है, या उसको जो है वो गैब से कोई इल्हाम हो रहा है। ये सारे उसके बिलीव्स होते हैं और ये इतने कंफर्म WhatsApp. होते हैं कि इसको शेक नहीं किया जा सकता, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम गलत कह रहे हो। उनको बकायदा ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, सुनाई दे रही होती हैं, दिखाई दे रही होती हैं। ये इसकी पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि मरीज़ की डिसऑर्गेनाइज़ स्पीच हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज़ थिंकिंग हो जाती है। वो एक बात करते-करते दूसरी बात पे चला जाता है। उसको पता नहीं चलता क्या बेरख बातें कर रहा है, जिसका कोई मायने नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे एक फ्रूट सैलेड होता है या उसमें मुख्तलिफ किस्म के फल शामिल कर दिया जाए, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ शामिल किया जाए, तो मिक्स सैलेड बन जाता है। इस तरह उनकी टॉकिंग जो है वो मिक्स हो रही होती है, बेरख बातें होती हैं, उनकी फ्लाइट ऑफ थॉट्स होती है। वो एक बात सोच रहे होते हैं तो दूसरी बात पे स्विच कर जाते हैं सोचते सोचते, और उनको पता ही नहीं होता कि पहले क्या सोच रहे थे और क्या उनके जहन में चल रहा है। लोगों से उनका जो है कम्युनिकेशन कम होती जाती है। अच्छा, फिर हम अगर बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की, ये वो चीज़ें हैं जो कि सेहतमंद हालत में मौजूद होती हैं, और जब बीमारी की हालत में कोई भी बंदा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है तो ये सिम्टम्स उसमें नहीं पाई जाती। जहाँज़ेब राजपूत ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम सलाम जहाँज़ेब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव सिम्पटम्स में ये होता है कि बाज़ दफ़ा जो आपके साथ लोग रह रहे होते हैं उनको नहीं पता चलता कि इसमें सिम्पटम्स पाई जा रही हैं। उसमें क्या होता है कि लोगों से सोशल आपकी कम्युनिकेशन कम होती जाती है, आप अलग-थलग रहना शुरू हो जाते हैं। आपका नहाने को दिल नहीं करता, आपका कपड़े बदलने को दिल नहीं करता, आप पुअर हाइजीन हो जाती है उस बंदे की। वो अपनी हाइजीन का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखता, बाल नहीं बनाता, कपड़े चेंज नहीं करता। उसका मूड जो है वो अपसेट रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कभी गुस्से में आ जाता है, बाज़ दफ़ा रोने लगता है। लोगों से अपने जो है उसके स्कूल का अगर कोई यंग एडल्ट है तो स्कूल यूनिवर्सिटी का काम सही से नहीं हो पाएगा उससे, अपनी जॉब पे वो सही से जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा। ये सारी उसकी नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। अच्छा, फिर हमारे ज़हन में सवाल आता है कि नफ़सियाती बीमारियाँ जन्म कैसे लेती हैं? और क्या वो कॉजेज़ होती हैं जिनकी वज़ह से नफ़सियाती बीमारियाँ हो सकती हैं? नफ़सियाती बीमारियों की बहुत सारे कॉजेज़ होती हैं। जो स्किज़ोफ्रेनिया है, इसकी जो कोई आज तक स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं पता चल सकी, लेकिन इसमें हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और जिसमें डोपामाइन और अ, डोपामाइन का लेवल जो है वो जब ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया का मसला हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो, जैसे फैमिली में आपके कोई स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन है, कोई भी आपके ब्लड रिलेशन में, ज़रूरी नहीं आपके जो है पेरेंट्स में, कोई अगर अंकल आंटी या इस तरह की भी आपकी किसी भी फैमिली कोई हिस्ट्री मौजूद है आपकी स्किज़ोफ्रेनिया की, तो फिर चांसेस होते हैं उस फैमिली के पर्सन में भी स्किज़ोफ्रेनिया होने का। अगर पेरेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया है तो फिर 50 फीसद, अगर सिर्फ मदर साइड से है तो फिर 25% चांसेस होते हैं, और अगर फादर साइड से भी है तो फिर 50% चांसेस जो बढ़ जाते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं होती उनमें 1% चांसेस होते हैं कि इस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है वहाँ पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं 10%, 10% तक बढ़ जाते हैं, 10% तक बढ़ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। और जो हम शक्ल जुड़वा बच्चे होते हैं,
इनमें 50% चांसेस होते हैं कि अगर एक बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे बच्चे को भी लाजमी होगा, 50% चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाए, किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए किसी पर्सन का, कोई अब ये बात के किसी जहनी दबाव की वजह से जी स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। जहनी दबाव की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, लेकिन जहनी दबाव की वजह से ये है कि अगर आप में अलामात मौजूद हैं तो वो मजीद वर्स्ट हो सकती हैं। जो लोग मंशियात और अच्छा, जहाँ ज़ेब ने पूछा है कि मैम कुछ लोगों को शक करने की आदत होती है, क्या ये भी इस चीज़ में आता है कि मेरा जॉब पे आफ्टर ज़ोहर अजीब-सी हालत हो जाती है, ज़्यादा देर ऑफ़िस बैठा नहीं जाता, दिमाग नहीं काम करता, सुबह-सुबह ही काम होता है जितना होता है। अच्छा देखिए, ज़्यादा शक करना और बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये एक शक होता है कि आपको लग रहा होता है कि कोई आपके खिलाफ जा रहा है या ये पर्सन आपसे सिंसियर नहीं है, और एक आपको यकीन होता है कि ऐसा जो आप सोच रहे हैं वो सच है, वो हकीकत है, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिल्यूजन है। और अगर इस तरह सोचते सोचते आपको काफ़ी 6 महीने से ज़्यादा हो गया और आपने ये अलामात आ रही हैं, इसके अलावा अगर आपको, जैसे मैंने दूसरी अलामत भी बताई कि हेलुसिनेशंस भी हैं, आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं या कोई दिखाई दे रहा है, तो फिर और इस चीज़ को भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आप या कोई भी पर्सन जो है वो अपने साइकियाट्रिस्ट से रुजू कर सकता है, माहिर नफ्सियात से उसे रुजू करना चाहिए। और इसका टाइमली इलाज अगर करवा लिया जाए तो ये 80% तक क्योरेबल होता है। अर्ली अगर पहले ही आपको इसका पता चल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि सबसे पहले तो अगर किसी को इस तरह का कोई खुद से बातें कर रहा है बैठा हुआ इंसान, तो हमें सबसे पहले तो ये डाउट होता है कि जी इसको तो कोई असेब हो गया है, इसको कोई साया हो गया, और हम सबसे पहले इसको पीरो फकीरों के पास ले जाते हैं और वहाँ पे अच्छी खासी इसकी धुलाई करवाते हैं। और उसके बाद फिर जितने भी टोटके कर सकते हैं वो करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हालत हो जाती है, जब मरीज बेचारा बहुत ज़्यादा एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है, उसकी अलामत वर्स्ट हो जाती हैं, शदीद हो जाती हैं, फिर हम उसको डॉक्टर के पास लेकर आते हैं। तो अगर आपको सिर्फ शक होना, क्योंकि शक होना या शक की नेचर होना, या बाज़ दफ़ा आम इंसान को भी शक हो जाता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, और बाकी भी ये अलामत आपकी इसके साथ मौजूद हैं, तो फिर आपको एक दफ़ा अपने माहिर नफ्सियात से ज़रूर रब्ता करना चाहिए, ताकि आप डिटेल में सारी चीज़ें बता सकें, और इसका एक प्रॉपर, अगर कोई आपको ऐसा मसला है खुदा ना खास्ता, तो इसका डायग्नोसिस हो सके और इसका बर वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अच्छा, कॉजेज़ की हम बात कर रहे थे, इसमें जो लोग मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग चर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स आना शुरू हो सकते हैं, और अगर वो इसका इस्तेमाल जारी रखें तो फिर ये जो है वो देर तक भी रह सकता है और इसकी अलामत शदीद हो सकती हैं। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट इसका जो है, ये काबिल इलाज बीमारी है, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो सके। अगर बर वक्त इसकी तशखीस हो जाए और हम डॉक्टर के पास चले जाएं अपने पेशेंट को लेकर, तो 80% तक ये बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट चलता है, आपको दवाइयाँ देर तक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें जो सिम्टम्स होती हैं, जैसे डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, इसमें कमी लाई जा सकती है, और कमी आ भी जाती है, और जो पेशेंट है, आपका मरीज है, वो अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो रूटीन वाइज और अपना खुश असलूबी से सरंजाम दे सकता है। मोहम्मद उमर रशीद ने कमेंट किया है गुड का, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर रशीद। जहांजेब राजपूत कहते हैं कि पीर साहब के पास लेकर जाना भी दिमाग पे असर होने की चीज़ है। कुछ लोग पीर को मानते हैं, कुछ तो नहीं, ये तो ब्रेन प्रॉब्लम में आती है। देखिए,
वो अपने एतकाद और अकीदे की बात है कि अगर आपका पीरों फकीरों पे एतमाद है या बुजुर्गों पे एतमाद है और बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जाली पीर और इस तरह के बहुत ज्यादा लोग जो मिसगाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। अब एक बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों से किया जा सकता है, तो उसका इलाज दवाइयों से ही होगा। उसका इलाज आप किसी और चीज से नहीं कर सकते। अगर एक फर्ज करें कोई बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन है, उसका ऑपरेट होना है, तो आप उसको जितनी मर्जी दवाइयां दे दें, जो मर्जी आप टोटके कर दें, वो चीज ऑपरेट ही होनी है, उसी से ठीक होनी है। इसी तरह जो बीमारी दवाइयों से ठीक होनी है वो दवाइयों से ठीक होनी है, जो बीमारी आपकी काउंसलिंग से साइकोथेरेपी से ठीक होनी है वो साइकोथेरेपी से ही ठीक होगी। तो हर बीमारी का उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होता है और उसको उसी मुताबिक करना चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों में या इर्द गिर्द कोई ऐसा पर्सन जो पहले बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था और अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, तो फिर सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपने जो है करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और मशवरा ज़रूर ले लें अपने डॉक्टर का। तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप बर वक्त इसका इलाज करवा लें तो इसमें बहुत हद तक बेहतरी आ जाती है। 70 से 80% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए और इसका इलाज ना करवाया जाए तो फिर सिम्टम्स वर्स्ट होती जाती हैं, शदीद होती जाती हैं, अलामात जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, उसमें कमी नहीं आती। और जिनकी फिर कोई फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं बीमारी होने के। तो ऐसे लोगों को तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स में से कोई पर्सन स्किज़ोफ्रेनिक है और बच्चों में भी ये अलामात महसूस हो रही है, किसी एक आध बच्चे में आपको लग रहा है कि ये अलामात आ रही है, तो फिर तो फौरी तौर पे आपको अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। इसमें यह है कि अपनी मदद आपके तहत भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी पहले जैसी जो है ना लाइफ रूटीन चेंज हुई है, आपकी लाइफ चेंज हुई है, या आपको कानों में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या आपका जो है वो लोगों पे आपको बहुत ज़्यादा जो है एतमाद कम होता जा रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये आपके दुश्मन हो रहे हैं और आपको कहीं मार ना दें, इस तरह की अलामत अगर आपको महसूस हो तो आपको ज़रूर अपने किसी ऐसे पर्सन से, अपने किसी ऐसे दोस्त से जो बातमाद हो, उससे बात कर लेनी चाहिए ताकि वो आपको सही मशवरा देकर आपको डॉक्टर के पास ले जाए और फिर डॉक्टर के मशवरे के तहत आपका एक बीमारी का इलाज किया जा सके कि ये किस टाइप की आपको बीमारी है, कौन सी बीमारी है, उसका डायग्नोसिस किया जाए। ट्रीटमेंट में इसकी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, दवाइयों अद्वियात के थ्रू, जिसमें टैबलेट्स भी दी जाती हैं, इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, इसमें सिरप्स भी होते हैं, ड्रॉप्स भी होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मशकूक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शक करता है, उसको ये डिल्यूजन्स होते हैं कि हमें जो हमारे घर वाले हमारे दुश्मन हैं। तो अगर आप जो इस तरह बात पेशेंट जो है वो दवाई नहीं लेते, जिसको तो इंसाइट है कि उसको कोई मसला है या उसको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो तो खुद से या विलिंग है वो अपना इलाज करवाने पे, तो वो तो खुद से टैबलेट ले लेगा या दवाई ले लेगा। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर वालों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते और वो इस बात को ही मानने से इनकार कर रहे होते हैं कि उनको कोई मसला है या जो चीजें उनको सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, या वो जो सोच रहे हैं वो गलत है। तो फिर ऐसे लोगों को जब आप ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो एक तो वो ट्रीटमेंट की तरफ आते नहीं है, बात मानते नहीं है, और अगर वो ट्रीटमेंट की तरफ आ भी जाएं, डॉक्टर के पास आ भी जाएं, तो फिर दवाई नहीं खाते। तो फिर ऐसे लोगों के लिए उनको या तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं या फिर उनके लिए ड्रॉप्स होते हैं, जो उनको ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जो खुद से दवाई नहीं लेते। अच्छा, एक सवाल किया जाता है कि क्या इसका इलाज मुमकिन है और क्या मुकम्मल तौर पर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ठीक हो सकता है? तो इसका इलाज ज़रूर मुमकिन है और मैंने आपको पहले भी बताया कि 80% तक इसमें बेहतरी लाई जा सकती है और पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। और अगर इलाज मुसलसल जारी रखा जाए तो उसकी कारकर्दगी में बेहतरी लाई जा सकती है, वो अपने रोज़मर्रा के रूटीन के काम ठीक से कर सकता है। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए और बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर हालत जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी बाज़ दफ़ा खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है कि अगर आप इसको ट्रीट ना भी करवाएं तो भी ये ठीक हो जाता है। बाज़ दफ़ा अगर सुसाइड डिप्रेशन या आपको मॉडरेट डिप्रेशन ना हो, माइल्ड सा डिप्रेशन हो,
लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो बगैर ट्रीटमेंट के, बगैर इलाज के ठीक नहीं हो सकता, और इसका ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म होता है। आपको काफ़ी अरसे तक इसकी दवाई जो है वो लेनी पड़ती है। अगर कोई इस बारे में सवाल करना चाहते हैं आप लोग, तो मुझसे सवाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, बीमारी के हवाले से। और इसमें मैं घर वालों के लिए कहना चाहूँगी कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, उनके घर वालों को बड़ा तहम्मुल मिजाजी से जो है वो काम लेना चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट, जिसको ये बीमारी है, उसको तो इंसाइट ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो अपनी बीमारी का उसको नहीं आइडिया कि उसको क्या मसला है, वो क्या बिहेव कर रहा है, किस तरह वो बोल रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है। जो उसके साथ नॉर्मल लोग रह रहे होते हैं, जो उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, मसलन बीवी बच्चे होते हैं, उनके लिए उस वक्त बड़ा एक इम्तिहान की घड़ी होती है, और उनको बड़ा तहम्मुल मिजाजी से, बड़े सब्र के साथ ऐसे पेशेंट्स को डील करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने सेंसेस में नहीं होते। वो तो अब्यूजिव भी हो सकते हैं, वो मार कुटाई की तरफ भी जा सकते हैं, और ऐसे पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसीज भी उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी बाज़ दफ़ा डेंजरस हो सकते हैं। तो तहम्मुल मिजाजी के साथ उनकी बात बर्दाश्त की जाए, उनसे झगड़ा ना किया जाए, उनसे वायलेंस ना किया जाए, मारपीट ना की जाए। अगर आप ये देखें कि इस पर्सन की हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि ये घर में इसको नहीं रखा जा सकता, फिर आप उसको किसी जो है वो हॉस्पिटल में और रिहैब सेंटर में आप एडमिट करवा सकते हैं, और वहाँ पे उनका इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कोई आप लोग पूछना चाहते हैं, तो अ, मैं इधर मौजूद हूँ आपका जवाब देने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इसके लिए भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो है ही आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, और आप लोगों का ताउन और आप लोगों की मोहब्बत से ही हमारा प्रोग्राम चलता है। और माशाल्लाह से आप लोगों के प्यार की वजह से ही इतनी मकबूलियत हमारे प्रोग्राम को मिल रही है। तो आप लोग की राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप लोग अपनी कोई राय देना चाहते हैं प्रोग्राम की बेहतरी के लिए, प्रोग्राम की टाइमिंग के हवाले से, प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से, आप अपने आप टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कौन कौन से नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे बात करें। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से, सोशल इश्यूज के हवाले से, तो आपकी कीमती राय हमें दरकार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बुध के रोज शाम 6 बजे लाइव विद सदर जैदी प्रोग्राम में। तो देखते रहिए सेंट्रल न्यूज़ .pk। अल्लाह हाफ़िज़।